अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जीएनबी मेंटोर। दोस्तों आज हम बात करेंगे गूगल वर्कस्पेस में गूगल वॉइस जो सस्पेंड हो जाता है उसको रिस्टोर कैसे करें, फिक्स कैसे करें, उसके लिए क्या जो है ना डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी की सारी इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो में डिटेल से बात करते हैं कि भाई गूगल वॉइस सस्पेंड क्यों होता है और इसे सपोर्ट पे बात कैसे करें। और हमारे पास गेट हेल्प का बटन होता है, तो हम गेट हेल्प करते हैं तो हमें हेल्प क्यों नहीं मिलती। तो हमारे पास दो टाइप की सब्सक्रिप्शन होती हैं। मैंने दोनों टाइप की सब्सक्रिप्शन जो है ना अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर खोल के रखी हुई है और अब दोनों को समझा देता हूँ। अब देखो, एक जो टाइप की होती है सब्सक्रिप्शन, उसके ऊपर आप गेट हेल्प करोगे ना तो वो आपको जो है ना एक इस तरह का वो लेकर चला जाएगा। वर्क स्पेस का जो है ना वो मेन्यू खुल जाएगा और मेन्यू में वो बताएगा कि ये आप जो है ना वो ये स्टेप्स फॉलो करें और आपको हेल्प मिल जाएगी। बिल्कुल हेल्प मिलती है, लेकिन इस तरह की हेल्प नहीं मिलती जिस तरह से हमें हेल्प चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास ये वेबसाइट है टैक्स एंजल गुआम के नाम से, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्योर जो है ना वो क्या कहते हैं, आपका इसके पास कंप्लीट एक्सेस है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर लो साइड पर, यूर रिसेलर हैज़ नो लॉन्गर प्रोवाइड्स यूर गूगल वर्कस्पेस स्टार्टर सब्सक्रिप्शन। अब मैंने ये रिसेलर से परचेज़ की थी, रिसेलर भी मैं खुद हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने रिसेलर का एक्सेस जो है ना इधर से रिमूव करवा लिया ताकि मैं हेल्प और सपोर्ट पर बात कर सकूँ। अगर आपके पास रिसेलर का एक्सेस है तो आपके पास ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। अगर रिसेलर से आप जो है ना फ्री करवा लोगे इस डोमेन को, तो आप यहाँ पे गेट हेल्प के ऊपर क्लिक करो। मैंने फ्री करवा लिया है। फ्री करवाने के बाद मैंने गेट हेल्प के ऊपर क्लिक करना है और सपोर्ट पे बात करनी है, ठीक है। एक तो ये टाइप की सपोर्ट है, ये सपोर्ट खुल जाएगी, इसके अंदर ही चैट खुलेगी, इसके अंदर ही गूगल का नुमाइंदा आपसे बात करेगा और वो फिर आपसे मांगेगा आपका जो एड्रेस है ना, उस एड्रेस पे बिज़नेस अगर रजिस्टर्ड होगा उसके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, एलएलसी मांगेगा, EIN नंबर मांगेगा। अगर यूनाइटेड स्टेट में का ये वर्क स्पेस अकाउंट है या गूगल वॉइस जो आप यूनाइटेड स्टेट का यूज़ कर रहे हैं, तो आपसे यूनाइटेड स्टेट की कंपनी की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, LLC की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अगर आपके पास यूनाइटेड स्टेट की ये नहीं है तो आप UK की है तो आपके UK के वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। अब मैं यहाँ पे डिस्क्राइब क्या करूँगा, गूगल वॉइस सस्पेंडेड, गूगल वॉइस सस्पेंडेड। अब यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो गूगल वॉइस सस्पेंडेड। अब ये क्या होगा कि भाई ये देखो, मतलब ये इन्होंने बता दिया कि इस तरह से, लेकिन हमने ये काम नहीं करना। हमने कंटिन्यूसली 3-4 बार गूगल वॉइस सस्पेंडेड टाइप करना है। इसको हम कॉपी करके रख लेते हैं अपने पास। सेम 3-4 बार टाइप करेंगे तो वो एक हेल्प का मेन्यू है ना वो खुल जाएगा। यहाँ पे लिख दो कंटिन्यू टू सपोर्ट, ठीक है, और फिर कर दो हेल्प मी विथ समथिंग एल्स, ठीक है। फिर टाइप कर दो वही गूगल वॉइस सस्पेंडेड। फिर कर दो दिस इज़ नॉट माई इशू, आई नीड मोर हेल्प, ठीक है, ठीक है। ये अब देखो, अब 3-4 बार किया ना, अब कह रहा है स्टार्ट चैट। इंग्लिश में करना चाह रहे, उर्दू में चाह, अब स्टार्ट चैट करोगे ना तो गूगल वॉइस का नुमाइंदा, मतलब गूगल वर्कस्पेस का नुमाइंदा आपसे बात करेगा। अब बात करेगा और उसमें आपसे बोलेगा कि आप मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दे। ये देखो, ठीक है। अब यू आर नंबर 1 इन द क्यू, ठीक है। अब हमारे पास में हम क्यू में नंबर 1 है। ये हमसे जो है ना वो देखो, ये इन्होंने में रिप्लाई दिया। अब रिप्लाई दिया तो हमने क्या किया, हेलो सर, रिप्लाई कर दिया, गूगल वॉइस सस्पेंडेड प्लीज़ हेल्प, ठीक है। अब गूगल वॉइस सस्पेंडेड प्लीज़ हेल्प।
अब देखो आपसे ये चीज़ें कौन कौन सी मांगेगा, मैं अभी आपको ईमेल खोलकर बता दूंगा। ये आपसे इसको रिप्लाई भी करते जाए और मैं डॉक्यूमेंट्स भी साथ में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास एक रीसेलर पैनल है। अब यहाँ पे मेरे पास मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ जीमेल, अपना जीमेल। मैं अपने जीमेल में आपको वो दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं ना, मुझसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो जब वो उनकी सब्सक्रिप्शन सस्पेंड हो जाती है ना, तो वो मुझसे मांगते हैं। ठीक है, अब देखो ये रिप्लाई आ रहा है, आई एम ग्लैड, रियली ग्लैड टू हेयर दैट। अब यहाँ पर देखो मैंने अपनी 2 डोमेन्स जो है ना वो मेरी सस्पेंड हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने मुझे जो है ना वो रिप्लाई दिया। अब यहाँ पर ये देखो, ये है टिकट नंबर, मैं इसमें दिखा देता हूँ कि उन्होंने, ये रहा। अब देखो गूगल वर्कस्पेस सपोर्ट, क्योंकि ये मैं रिसेलर हूँ, तो रिसेलर के थ्रू जो डोमेन लेते हैं वो रिसेलर ही डील कर देता है। अब मैंने डील करने के लिए मैंने उनको जो है ना मैं क्वेरी भेजी कि भाई मेरा जो है ना वो गूगल वॉइस सस्पेंड हो चुका है। तो उन्होंने ये चीज़ें मांगी मुझसे, IRS EIN डॉक्यूमेंट, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लस EIN नंबर। ठीक है, अगर बिज़नेस है तो गूगल प्लेस में, गूगल में लिस्टिंग आपकी हो, फिर उसके बाद सोशल मीडिया प्रेजेंस मतलब फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह की हो, फिर उसके बाद वेबसाइट की लिंक हो। तो ये चीज़ें अगर यूनाइटेड स्टेट में आपकी ये सारी चीज़ें दर्ज हैं, आपके पास कंप्लीट हैं, तो आप जो है ना बिज़नेस आपका गूगल वॉइस जो है ना वो US से आराम से रिस्टोर हो सकता है। अब ये देखें, ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे USA के लिए, ये सेम डॉक्यूमेंट आपसे UK डॉलर के लिए भी मांगेंगे। ठीक है, अगर आप मतलब डायरेक्ट किसी रिसेलर से नहीं परचेज़ करते, डायरेक्ट आपके पास कंप्लीट एडमिन एक्सेस है, तो आप यहाँ पर हेल्प पर आएँ। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, ये विंडो खुली हुई है, देखें, इनसे बात करें। ठीक है, इसको मज़ीद रिप्लाई देते जाएं और ये चेक कर दें। ठीक है, ये अब देखो यहाँ से अब बात करने का ये तरीका है। अब दोबारा दूसरा जो तरीका है जिसमें हम रिसेलर होते हैं, जिसमें हमारे पास रिसेलर का एक्सेस होता है, मेरे पास एक डोमेन है valerianblood.store के नाम से। अब देखो यहाँ पर ये वाली डोमेन मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन ये सस्पेंड हो चुकी है। ये किस विंडो में है, ये टैब के इस विंडो में है, ये देखो ये सस्पेंड होगी। अब ये देखो मैं इसको कर दूंगा डू दिस लेटर करूँगा और ये मुझे ले जाएगा एडमिन कंसोल के अंदर। ठीक है, एडमिन कंसोल के अंदर जाके दोबारा हम सपोर्ट पे बात करेंगे। ये वाली सपोर्ट पे हमें बात करने ही नहीं देगा। अब देखो डू दिस लेटर करो और आगे चलो। अब यहाँ पर देखना, ये वाली किसके थ्रू है, रिसेलर मतलब मेरे थ्रू है। इस पे हम जैसे सपोर्ट पे आके बात करेंगे ना, तो ये बोलेगा अपने रिसेलर से बात करो। अब देखो मैं इसमें खोल कर ये भी आपको समझा देता हूँ कि आपने यहाँ से कैसे बात करनी। अब देखो मैं फ़ौरन जो है ना जल्द अज जल्द जो है ना इशू को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता, यहाँ पर इसको कर देता हूँ गूगल वॉइस सस्पेंडेड। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब इसको भी आपने कर देना है, यहाँ पर कंटिन्यू टू सपोर्ट करोगे ना, देखना अब क्या आता है। अब रिप्लाई देख लेना इनका, ये कह रहा है कि इम्पोर्टेंट टू नोट इंश्योर बेस्ट हैंडलिंग टू सपोर्ट क्वेरी इफ़ योर क्वेश्चन इज़ अबाउट दी मतलब ये उनको एडिंग न्यू लाइसेंस परचेजिंग और सपोर्ट के बारे में है, तो आप अपने रिसेलर से बात करें। मतलब आपको कोई भी मसला है तो आप अपने रिसेलर से बात करें, रिसेलर हमसे बात करेगा। गूगल ने ये कह दिया। अब GNB मेंटोर मैं रिसेलर हूँ, तो मैं यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट रिसेलर या मतलब मुझे कोई भी रिप्लाई करेगा तो मैं उसके मसले को गूगल तक लेकर जाऊँ। ठीक है, अब यहाँ उसके बाद मसला आपका कोई इधर से हल नहीं होना, ये रिसेलर ही डील करेगा इस मसले को। ठीक है, लेकिन जब आप रिसेलर को बोलेगा भाई मेरी डोमेन तो वैसे सस्पेंड हो गई, आप अपने एंड से इसको फ्री कर दो,
तो आपके पास इस तरह सा कंप्लीट एक्सेस होगा। फिर आपके पास इस तरह का रिप्लाई नहीं आना, फिर आपके पास इस तरह से चैट खुलेगी बाकायदा और आप चैट पे बात करोगे इन बंदों से। हाँ, इसको बोल दो भाई आई डोंट नो वाई सस्पेंडेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने साथ साथ इनको रिप्लाई भी दे रहा हूँ, ठीक है, रिप्लाई भी दे रहा हूँ और आपकी बात भी करवा रहा हूँ। फिर ये मुझसे जो ना वो सेम एग्जैक्ट चीज़ जो अभी मैंने रिक्वायरमेंट में आपको दिखाई ये ईमेल में कि वो चीज़ मांगने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने काफ़ी सारे जो ना गूगल वॉइस जो है ना इस तरह से सपोर्ट पे बात करके रिस्टोर भी करवाए हैं, वो काफ़ी सारे नहीं भी हुए। अब ये देखो मैंने अभी ये LLC के डॉक्यूमेंट दोबारा उन्होंने ये देखो मांगे थे। मैंने नीचे डॉक्यूमेंट ये प्लेस लिस्टिंग, ठीक है, ये वेब लिंक और ये प्लेस लिस्टिंग, फिर ये प्लीज़ फाइंड डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। ये LLC, अच्छा, जब भी आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं, बेस्ट प्रैक्टिस आपको यही बता रहा हूँ कि भाई जब भी आप काम करो ना यूनाइटेड स्टेट में या UK में, तो अपनी LLC रजिस्टर करवाओ और अपना जो गूगल वॉइस या कोई भी सर्विस लेना चाह रहे हो तो डोमेन उस नाम की बनाओ, ठीक है। डोमेन बनाने के बाद आप जो है ना एड्रेस जो है ना वो अपने जिससे आप सब्सक्रिप्शन परचेज़ करते हो ना उसको बोलो कि भाई आप ये वाली सब्सक्रिप्शन जो है ना अपनी अल्लाह भला करे वो सब्सक्रिप्शन या जो बनाते हो गूगल वॉइस की डोमेन उसमें एड्रेस हमारा LLC का डालना, ताकि कल को कोई अगर मसला हो हमारा जो है ना अकाउंट बंद भी हो तो हम अपनी LLC के डॉक्यूमेंट एज ए आइडेंटिटी देकर रिस्टोर करवा लें, ठीक है। ये होती हैं, ये कहानियाँ हैं, ये स्टोरीज़ हैं जो कि रियल है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी देखो मेरे लिए डोमेन बनाना मसला नहीं है, वर्कस्पेस का अकाउंट, अभी मैं कोई डोमेन नाम लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने फ़र्ज़ी नाम लिख दिया। मेरे पास एक डोमेन का जो LLC के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से मैं अगर डोमेन सेलेक्ट करता हूँ उसका नाम है वेगस पांडास क्लब। अब वेगस पांडास जो है ना वो एक लास वेगास में है क्लब। अब मेरे पास क्या है, ये मेरा LLC का नाम है वेगस पांडास क्लब। अब यहाँ पर इसको मैं रख दिया मैंने नाम। अब मुझे चाहिए डोमेन, तो मैं भी डोमेन भी LLC के हिसाब से लूँगा, वेगस पांडास, ठीक है, क्लब। सस्ती सी डोमेन लेनी है, स्टोर ले लो, साइट ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। अब वेगस पांडास क्लब जो है ना ये भी आ गई, ये भी आ गई। अब इसमें जो कंट्री सिलेक्ट करते हैं ना वो ऑलवेज यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करना, और यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करने के बाद मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर ले देता हूँ। ऐसे करवाना है आपने, इस तरह का सेटअप जो है ना वो आपने करवाना है अपने रिसेलर से। अब यहाँ पे जो एड्रेस आता है ना वो एड्रेस हम रिसेलर वो डालेंगे जो अगर कस्टमर बोलेगा तो कस्टमर के हिसाब से डालेंगे, अगर कस्टमर नहीं बोलता तो हम कस्टमर के हिसाब से नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे LLC का जो एड्रेस है ना वो डालना, वो वेगस पांडास क्लब जो भी है वो डॉक्यूमेंट। अब मेरे जो LLC का एड्रेस है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वेगस पांडास क्लब, सॉरी, अब यहाँ पे हमारा पास हमारी वेबसाइट तो नहीं है, खैर सोशल प्रेजेंस है, वेगस पांडास क्लब के नाम से हमारे पास है। अब यहाँ पे इसको इंग्लिश कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो एड्रेस वगैरह LLC का एड्रेस होगा ना जो सोशल प्रेजेंस में होगा वो आपने लगाना है। मेरे पास ऑलरेडी एड्रेसेस पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे वो एक प्राइवेट चीज़ है, वो एड्रेस भी यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो आपके अल्लाह भला करे उसमें पॉलिसी वायोलेशन में आ जाता है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एडमिन लिख कर और मैं उसको एडमिन बना दूंगा, 2 मिनट का काम है, डोमेन बन जाएगी। उसके बाद गूगल वॉइस की सब्सक्रिप्शन ऐड करनी है, करने के बाद फ़ौरन से दोबारा इसको जो है ना वो ID कार्ड लगाएं, दोबारा से मतलब इससे वेरीफाई करवाएं यूनाइटेड स्टेट का, तो ये आपका डोमेन नया फिर से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप दोबारा रिटर्न आ जाते हैं। ये बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे 2 से 3 मिनट 5 मिनट दो, मैं रिव्यू करता हूँ तुम्हारा अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ, ठीक है। अब ये वाली दूसरी वाली चैट है ना इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
अब क्योंकि ये मेरा रिसेलर के थ्रू मैंने अभी रिसेलर मतलब मैं खुद ही रिसेलर था, तो मैंने इसको फ्री भी कर दिया है। दोबारा जब मैं ट्राई करूँगा ना तो ये मसला इस डोमेन पे नहीं आएगा, ये वाली जो है ना वेलेरियन ब्लड। अब यहाँ पे इस पर ट्राई करूँगा ना, अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा मैं रिस्टोर कर देता हूँ। मैंने अभी उस तरफ जो है ना इसको साथ साथ आपसे बात करते हुए इसको फ्री भी कर दिया था। अब देखो अब यहाँ पे इसके ऊपर भी एक नोटिस आ चुका है, यूर सेलर इज़ नो लॉन्गर प्रोवाइडिंग। पहले ये नोटिस नहीं था, अब नोटिस आ चुका है। अब यहाँ पे भी इस पर भी आप बात करोगे ना, इस पर भी आप कंप्लीट इसी तरीके से बात कर सकते हो जिस तरह से हमने यहाँ पर बात की। अब हमारी न्यू विंडो खुली हुई है, तो मैं बात करता हूँ, मैं खुद ही बात करूँगा अब क्या करना है, इसके कौन से डॉक्यूमेंट देने, ये प्राइवेट चीज़ें आप जो है ना अपने खुद हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। अल्लाह हाफिज़।